Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. The success mechanism सूत्र पांचवा है। तो सूफी श्री डॉक्टर मार्ट्स एक नया नजरिया देते हैं, बड़ा रिवॉल्यूशनरी है। हाँ, ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म का। तो सब मतलब वो कहते हैं कि हमारा माइंड एक गोल सीकर डिवाइस है। तो कहते हैं सर्वो मैकेनिज्म है ये। जी हाँ, सर्वो मैकेनिज्म। सोचिए रहमान साहब, आप इसको मैं आपको रोक रहा हूं, सॉरी। जी जी। हम लोगों ने सर्वो और वो शब्द कब सुना था भाई? 80s 80s में या 90s में? नहीं, मेरा 90s में, नॉट 80s, है ना। सर्वो, सर्वर, सर्वो, है ना, समथिंग इलेक्ट्रॉनिक, है ना। अब नाम लिखिए साइबरनेटिक्स। तो साइबर शब्द हम लोगों ने लेट 90s में सुना, करेक्ट। और उसको हम कंप्यूटर से जोड़ के देखा। इस आदमी ने सर 70s में बोला है ये सब। जब हाँ, कोई कल्पना नहीं सर, कोई कल्पना नहीं। सर्वो मैकेनिज्म बोला, मतलब माइंड का सर्वो मैकेनिज्म। और साइबरनेटिक्स सर, बताइए कितनी बड़ी बात है ना सर। सॉरी, आप अपना सवाल पूरा करें। अपने जो डॉक्टर मार्ट्स हैं वो था, उन्होंने बोला कि हमारा माइंड एक गोल सीकर डिवाइस है। जैसे ही गोल मिलता है बस ये सब कॉन्शियस इसके पीछे लग जाता है। जैसे मैंने बताया तो शाहरुख खान की जी, हाँ, बहुत शानदार है। तो मेरा सवाल ये है कि हाउ डज दिस मैकेनिज्म एक्चुअली वर्क, मतलब आगे पूछना चाहते कि एएसएम काम कैसे करता है। जी, और कैसे हम इस ऑटोमेटिक जो सक्सेस मैकेनिज्म है इसको अपने जीवन में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। कि आपने अपने सवाल में पूछ लिया कि माइंड हमारा जो है गोल सीकिंग डिवाइस है। जी, ये डॉक्टर मार्ट्स का कहना है। नहीं, बिल्कुल सही कहना उनका, बिल्कुल सही कहना सर। बहुत ही रिसर्च बात है ना वो। द होल बुक इज द रिजल्ट ऑफ रिसर्च जी एंड डेटा। बहुत ढेर सारे डेटा उन्होंने डिस्कस किया उसके अंदर। डेटा सेट्स बहुत ही लार्ज है उस किताब की। डेटा सेट्स हाँ बहुत ही लार्ज है। तो रहमान साहब, ये वही स्थान है जहाँ साइको साइबरनेटिक्स और क्वांटम युग का ना मिलन होता है। डॉक्टर मार्ट्स कहते हैं कि हमारा माइंड एक सर्वो मैकेनिज्म है। सर्वो मैकेनिज्म क्या है? ये सर्वो मैकेनिज्म वो सब कुछ इस माइंड को एक ऐसे जो है मैकेनिकल टूल की तरह वो देखते हैं, जिसको उन्होंने सर्वो मैकेनिज्म का नाम दिया है। एक ऐसे टूल की तरह देखते हैं कि आप उसको जो चीज बता दो वो डिलीवर कर देगा। इफ यू गिव रॉ थॉट्स इट विल गिव यू रॉ रिजल्ट। इफ यू गिव फाइन थॉट्स इट विल गिव फाइन रिजल्ट। इफ यू गिव डिटेल्ड थॉट्स, डिटेल इंप्रेशन, इट विल गिव यू डिटेल्ड रिजल्ट्स। जो आजकल चैट जीपीटी और आप सोचिए कि उसकी जो कल्पना उन्होंने तब किया था। और चैट जीपीटी या जो भी इस तरह के जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, एलियंस हैं, वो क्या है कि अब तक जो कुछ भी वेब के ऊपर हो चुका है उसको उन्होंने अपनी मेमोरी में रखा हुआ है। और हजारों और लाखों की संख्या में एक बहुत बड़ा जो है बहुत तेजी के साथ बहुत बड़ा जो बिलियन बाइट्स ऑफ जो सर्वर्स है ना, वो एक साथ उनका क्लस्टर बना हुआ है। और हजारों लाखों जो हैं जो कोडर्स हैं वो लगातार कोड करते जा रहे हैं, लैंग्वेज मॉडल को डेवलप कर रहे हैं। तो एक तो मेमोरी जो ऑलरेडी अवेलेबल है, दूसरा लगातार फीड कर रहे हैं। और जो आप क्वेरी कर रहे हैं एक्चुअली उस लैंग्वेज मॉडल को आप खुद ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, यू आर ट्रेनिंग दैट मॉडल ना, और हाइब्रिड भी कर रहे हैं जी। तो इसकी कल्पना उन्होंने किया कि हमारा ब्रेन विद जिलियंस ऑफ चैट जीपीटीज जब इकट्ठा होंगे तो एक ह्यूमन माइंड जिलियंस, राइट। तो ये कहते हैं कि जैसे गाइडेड मिसाइल, आजकल देखिए ना मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में, तो मॉडर्न वॉरफेयर में आप देखिए गाइडेड मिसाइल्स क्या होती है स्पेसिफिक। हाँ, तो मान लीजिए कि अगर ग्राउंड टू एयर या एयर टू एयर जो मिसाइल्स होती है तो वो मिसाइल क्या है, टारगेट लॉक करती है। जब एक बार टारगेट लॉक हो जाता है ना, तो वो लेजर सिस्टम होता है, लेजर गाइडेड होता है। टारगेट लॉक हो जाता है तो वो जो हवाई जहाज से चाहे जितनी गिरावट जाए, चाहे कितना ऊपर चले जाए, कितना नीचे चला जाए, हर हाल में जो मिसाइल उसको ढूंढ के मारेगी। वो क्या करता है कि पहले हम लोग वीडियो गेम में देखा करते थे। हाँ, वो दैट इज द रियलिटी। वो इसी प्रकार से उस गाइडेड सिस्टम को डेवलप किया गया यूजिंग द लेजर टेक्नोलॉजी, करेक्ट। हमारा माइंड ऐसे, माइंड का जो पर्टिकुलरली सर्वो मैकेनिज्म है वो ऐसे ये कहते हैं कि इसका जो कोर प्रिंसिपल है कि गिव द माइंड अ क्लियर टारगेट, इट विल डू द रेस्ट। ओके, क्लियर टारगेट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग परफेक्ट होनी चाहिए जी। गिव द माइंड, वो भी क्या नाम है, वो भी गलतियां करता है। बट योर माइंड इज इक्विप्ड विद सच अ मैकेनिज्म, जैसे ये सर्वो
हाँ, एक्सप्रेशन सर्वो मैकेनिज्म जिसे कह रहे हैं, तो वो इससे इक्विप्ड है कि आप जितना क्लियर उसको आप टारगेट देंगे उतना क्लियर वो डिलीवरी देंगे, है ना। लेकिन दिक्कत कब होती है? दिक्कत तब होती है कि या तो हमें खुद हमारा टारगेट क्लियर नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टारगेट आमतौर से नहीं और या तो हम हेजी टारगेट बदलने का भी क्लियर नहीं था पहले वाला, बदलना इसका मतलब है क्लियर नहीं था, वरना आप जब उसको अचीव करते हैं तो दूसरे पे लगते हैं। तो जो आप में जो टारगेट्स है ना वो डिफरेंट एक बड़े गोल का हिस्सा हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग कभी बात करेंगे वी विल डिफरेंशिएट अमंग्स द एम, टारगेट एंड द गोल। ओके, तीनों अलग चीजें दिखती कैसी हैं, करेक्ट। इवन एम और टारगेट अलग है, गोल इज अल्टीमेट। गोल एक बड़ा मतलब एक लार्जर पर्सपेक्टिव हो सकता है, मैक्रो हो सकता है ना, एम बिल्कुल माइक्रो हो सकता है ना, और टारगेट थोड़ा सा माइक्रो से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है कि हम हमारा टारगेट क्लियर नहीं होता, या अपने सबकॉन्शियस में गलत टारगेट बता रहे होते हैं। पहला टारगेट है क्लियर नहीं है, दूसरा वो टारगेट ही नहीं है, उसको बिलावली टारगेट बना के उसको पेश करना है। जो हम समझ रहे हैं हमारा टारगेट है, समाज से कुछ समझ रहे हैं, माइंड से कुछ समझ रहे हैं, ब्रेन से कुछ समझ रहे हैं, बॉडी से कुछ और समझ रहे हैं जी, या हम अपने फेलियर को रिपीट कर रहे होते हैं जी। तो हमारा जो सर्वो मैकेनिज्म है उसी फेलियर को टारगेट मान लेता है कि भाई यही टारगेट है, ये मुझसे अचीव करना अनिल साहब चाह रहे हैं या रहमान साहब चाह रहे हैं। तो मॉडल्स समझाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता है, नो लॉजिक, यू गिव इट द रॉ मटेरियल इट विल फिनिश। आपने जो है टारगेट अगर आपने हेजी दिया वो आपको रिजल्ट हेजी दे देगा, टारगेट आपने गलत दिया तो गलत वाले को प्रोसेस करके वहां गलत दे देगा। सोर्स कोड परफेक्ट, हाँ सोर्स कोड परफेक्ट जी। तो है ना, अगर आप बार बार कहते हैं ना एग्जाम्पल, अगर आप बार बार कहते हैं भाई मैं तो फेल हो जाता हूँ जी, मैं कभी सक्सेसफुल होने नहीं चाहता, तो सबकॉन्शियस इन्हीं आपका टारगेट मान लेता है और पूरी दुनिया से वो वैसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है कि आप फेल हो जाओ, आप कभी कामयाब होने ना पाओ, इट विल इंश्योर क्या आप होने ना पाओ। क्यों? क्योंकि आप बार बार तो कह रहे होते हैं आपको। हाँ, इंसान सोचता मैं बहुत परेशान, हाँ मैं बहुत परेशान, हाँ मतलब हुआ रहता, हाँ हुआ रहता है डेली, सुबह का सो उठो फिर परेशान रहोगे, हाँ डेली हर एक दिन तुम्हारी परेशानी गिन रहेगा। तो क्वांटम योग में इसे हम कहते हैं योर फ्रीक्वेंसी पुल्स योर प्रोबेबिलिटी। क्या? योर फ्रीक्वेंसी पुल्स योर प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो आपकी जो संभावना को वो अट्रैक्ट कर रही है। तो जब आप सही टारगेट सेट करते हैं तो क्या होता है, आपके निगाह में बिल्कुल क्लियर सेल्फ इमेज होती है आपके टारगेट की, ठीक है, और आप उसे फिर विजुअलाइज करते हैं। तो जो आप विजुअलाइज करते हैं आपको ये आउटकम आता है, और आपके जो डिजायर्स होने चाहिए वो बड़े इमोशनली चार्ज होने चाहिए। और इमोशनली चार्ज कब होता है? जब आप विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा ना बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना, वो अपने बच्चों को विश्वास ही नहीं होता जी, तो उन्हें हमेशा स्कोल्ड करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं तुमसे तो कुछ नहीं होगा, बाद में वही होता है। किसी ने कहा कि अगर बच्चों को आप जो बनाना चाहते हैं, हाँ, आप उसको समझ लीजिए वो बन गया और उस तरह से उसको ट्रीट कीजिए। अगर उसको डीएम बनाना चाहते हैं, हाँ, वो डीएम बन गया, आप कैसे बात करेंगे, उसको डांटेंगे उसको? नहीं सर, डीएम साहब को कैसे डांट सकते हैं? आप तो उसी तरह बिहेव कीजिए ना उसके साथ। तो क्लियर सेल्फ इमेज, विजुअलाइज्ड आउटकम्स और इमोशनली चार्ज डिजायर्स अगर रहेंगे तो हमारा जो है एएसएम, जो आपने भी सवाल पूछा था जी, सक्सेस, हाँ, तो ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म ये जाता है। इस मैकेनिज्म में तीन की स्टेप्स हैं जिसको मैं समझना बहुत जरूरी है, जिससे जागेगा। पहला क्लैरिटी ऑफ, हाँ, क्लैरिटी ऑफ योर गोल। तो अपने गोल को ना विविडली डिफाइन कीजिए। जैसे एग्जांपल कि मुझे कार चाहिए, तो इसको क्लैरिटी कैसे आप लाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसाइड कीजिए कौन सी कार चाहिए, है ना। तो से फॉर एग्जांपल मुझे ऑडी चाहिए। अब देयर आर लॉट्स ऑफ मॉडल्स, सेडान में A3, A4, A6, A6, L, A8, या हमको जो है SUV चाहिए तो इट स्टार्ट फ्रॉम Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, है ना। तो हमें क्या चाहिए? तो पहले हम डिसाइड करें सेडान चाहिए कौन सा चाहिए, क्यों चाहिए, SUV चाहिए कौन सा चाहिए, राइट। अब कौन सी चाहिए, मान लीजिए मैं Q7 चाहिए, तो मुझे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कलर चाहिए और उसका कौन सा वेरिएंट चाहिए। नहीं, कोई इतना पर्टिकुलर नहीं है सर, नहीं तो नहीं चाहिए हो पाएगा, आई एम सॉरी जी। ये कोई मान लीजिए कि एएसएम आपका ऑन नहीं हो पाएगा, ओके, एएसएम को ऑन करना है तो आपको विविडली, आप मिसाल दे रहे हैं
सिलेक्शन ऑफ कुछ और मिसाल ले लीजिए, जी, आप कोई और मिसाल ले लीजिए ना सर। मान इसमें लीजिए तो कलर और ये मटेरियल हो गया सर, ये जो इमटेरियल चीज है ये इट इज ब्रिंगिंग क्लैरिटी एंड इट इज ब्रिंगिंग इमोशंस। आपको क्या लग रहा है कलर आपका क्या है? कलर आपका इमोशनल फैक्टर है बॉस, और मॉडल आपकी आईनेस है, वो ईगो वाली, ये सेल्फ आइडेंटिटी सर, है ना। हो सकता है कि Q5 आपके किसी दोस्त के पास नहीं हो तो इसलिए आपको Q7 चाहिए। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो सब नहीं समझ रहा है कि आप ईगो से प्रेरित कैसे हैं, बस क्लैरिटी देख रहा है। तो यूनिट Q7 that is clarity, you need that color, that is clarity, even the variant, ओके entry level, middle level, top level, variant। सबसे important अब आता है कि कब चाहिए, कब चाहिए। तो इसी दिसंबर से पहले चाहिए कि फर्स्ट क्वार्टर में चाहिए 2026 के? जब होगा तब चाहिए, नहीं ये भी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा ना। तो नहीं कभी हो पाएगा। क्लैरिटी कहाँ है? जब कभी Specific हो सकता है कि हमारा बॉल लटका के फिर हमारा जी। बच्चा तरक्की कर दिया, आपको हेल्प दे दे हमको, जी, तो अल्टीमेटली आ गई। लेकिन सपना तो खुद खरीदने का था, सपना तो खरीद के उसको घुमाने का था कि ये बेटा तुम घूमो। स्पेसिफिक टाइम भी होना चाहिए। Yes, sir. Specific- It has to be Variant. time bounded, specific and clear, तो क्लैरिटी। Okay. ठीक, अब अगर क्लैरिटी आ गई, अब ये क्लैरिटी कुछ भी हो सकती है कि हमारा ऑफिस सिविल लाइंस में हमारा अपना हो, तो आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा कारपेट एरिया चाहिए। मान लीजिए कि आपने सेटअप किया एक गोल का कि आपको एक स्टूडियो बनाना है, इट हैज टू बी वेरी क्लियर। अभी हमारा बात कर रहे हैं दोनों तरफ प्रोवा लगेगा, जी, क्या है ये, और मैं क्या करता कि 3 तरफ लगाइए, मैं कह रहा था 2 तरफ हाँ। लगेगा, 2 तरफ राइट। तो इट में भी 3 तरफ 2 तरफ बात की बात है, लेकिन जी। आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि हम स्टूडियो बनाएंगे, 2 जी। तरफ प्रोवा होगा, वाली चेयर लगाएंगे, दिस इज क्लैरिटी। और ये तभी पूरा हो पाएगा रहमान साहब जब आपको रिहर्स कर लिया हमने, सर जब समझ आपको लिया, सर जब आपको उसमें फेथ होगा। फिर अब फेथ 2 तरीके से, एक तो ये आपको अपने ख्वाब पे, अपने सपने पे, अपने इस गोल पे, दूसरा उस जात पर परवरदिगार की कि ही इज गोइंग टू हेल्प यू अचीविंग दिस। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं होगा। आई एम सॉरी इस पॉडकास्ट को बहुत धार्मिक नहीं बनाना चाहता, बट यस विदाउट सरेंडरिंग कुछ नहीं हो सकता। और बाबा पतंजलि ने भी अपने दूसरे योग सूत्र में कहा है ईश्वर प्राणी धाना, यानी कि टू सरेंडर टुवर्ड्स गॉड। गीता में भी कहा, हाँ, गीता ही सब। ठीक है। तो अगर आपने क्लैरिटी ली, फेथ रखा अपने उस सपने पे, उस पर, तीसरा लेट गो, ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए, सबकॉन्शियस प्रेस कीजिए, कैसे क्रोमा का पर्दा लगेगा, कैसे लाइट आएगी, कैसे वो ये पार्टीशन हटेगा, कैसे क्या होगा, सब छोड़ दीजिए, इस सारी बातें मत कीजिए। बस हमें कैसे target क्या होगा, पता कैमरा सेटअप कैसे होगा, कैमरा कितना रुपए का मिलेगा, क्या क्या, सब छोड़ दीजिए। आप चाहिए आप तो ये सिर्फ बताइए। आप सिर्फ क्या चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर आपको टिकना पड़ेगा। Requisition हमको रिक्विजिशन सब। तो जैसे कि मिसाइल जी, अपने सेंसर से कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करता है, करेक्ट, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस भी अपनी गलतियों से सीखेगा, करेक्शन करेगा और आपको गोल के और करीब ले जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो क्वांटम योग के पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि जैसे सबकॉन्शियस है कि एंटीना है, वो एंटीना है, इट इज सर्चिंग, राइट, एंटीना है, और क्वांटम फील्ड एक रिस्पांस मैकेनिज्म। जी, अच्छा, दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो मैनिफेस्टेशन स्पॉन्टेनियस। तो ये तो ये हमारा 5वां सूत्र है। 5वां सूत्र, पांचवां ये सूत्र? छठा सूत्र है। नहीं, सूत्र समझिए पहले। जी। योर माइंड इज योर पर्सनल गाइडेड डिजाइन। ध्यान रखिए। मैकेनिज्म। हाँ, ये पर्सनल गाइडेड। सूत्र। फीड इट विद प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स, फीड इट विद फेथ। जी, तो प्रिसाइज कोऑर्डिनेट दीजिए इसको, कमांड जो मिसाइल को दिया था, जी, कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं ना, Precise। है ना। फीड विद फेथ एंड विद सेल्फ करेक्ट, है ना, एंड इट विल सेल्फ करेक्ट इट्स वे टू योर डेस्टिनी। सेल्फ करेक्ट। अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर लेगा वो। ओके ओके। जैसे हम गाइडेड मिसाइल सेल्फ हाँ, करेक्ट हाँ। करता है ना, कि जहां उधर भागा तो उधर घूम गया, घूम जाएगा। है ना। तो कभी किसी में जहाज उधर चला गया लेकिन उधर ही जा रहा होता है, जी। लेकिन थोड़ी देर बाद घूमता है, उसके बीच आता है। तो इसे कहते हैं कोर्स करेक्शन। तो आपका इस नीचे जो सर्कम मैकेनिज्म है वो कोर्स करेक्शन करेगा, और जो ए से है ना ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म, वो आ जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।